आप जिसे लेकर आएंगे उसी का ये पर्चा लिखा हमने रख लिया है पहले से। पत्नी आपकी विचित्र है, पत्नी के कारण लड़ाई हो रही है, घमंडी है। इतना परेशान इन प्रेरितों ने किया, उतना मार मार के इन्हें परेशान किया जाए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा, वो नाम जिनके साथ जुड़ी है चमत्कारों की अनगिनत कहानियां। इनकी ड्यूटी दरअसल इस यज्ञ में हमारे पास नहीं थी गुरुजी। नवल शर्मा जी की, लेकिन बालाजी ने ऐसी पूंछ घुमाई कि ड्यूटी भी लगी, नजदीक भी लगी और 4 लोगन के पर्चा भी बनवाए, क्योंकि इनका भाव था कि हनुमान जी होते कि नहीं, हम पर कृपा है कि नहीं, ये जानने के लिए कई महीनों से परेशान थे। बागेश्वर वाले बाबा अपने दिव्य दरबार में आने वाले भक्तों के सामने जो चमत्कार दिखाते हैं वो कोई अंतर्यामी ही कर सकता है। पति की मृत्यु पर पूछने आई हैं कि किसने किया है, किसका हाथ है, राज खुलवाने आई हैं। आज तक राज नहीं खुला, ऐसी अर्जी लेकर आप गुरुजी बिल्कुल सत्य, बोले सच्चे दरबार की। बाबा लोगों के दिमाग में चलने वाले सवालों को बिना कुछ पूछे ही जान लेते हैं। और मारो, और सर में मारो इसके, और सर में मारो, अब सर में भरा भर मारो। राक्षस भगो, एक लोग एक तरफ हटो, नाला है। बाबा लोगों का भूत वर्तमान सब कुछ एक पर्ची पर पहले ही लिख देते हैं। जो कितना नंबर है? 3। आओ नजदीक। शरीर पीड़ा ठीक होगी, भाई राज की मृत्यु का रहस्य तंत्र विद्या है, घर पर कृपा रहेगी, माता पिता भी आपके परेशान हैं, उनका भी प्रश्न लेकर आई हैं, स्वास्थ्य का, उनके घर में उपद्रव का, शरीर नीला पड़ गया था आपके भाई राज का, मृत्यु के समय आपने अपनी घर की एक स्त्री पर आरोप लगवाया है सबने। जी गुरुजी, उन्होंने काम ही ऐसा किया है गुरुजी। दावा है कि बागेश्वर वाले बाबा के पास हनुमान जी की दैवीय शक्ति है और उसी शक्ति की बदौलत वो सब कुछ जान लेते हैं। ना उनके पांव में पादुका है ना जूता है, और जो टोपी लगा करके आए, ये है सनातन धर्म की महिमा कि वो टोपी भी नीचे रखे हुए हैं और कथा को सुन रहे हैं। क्या पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इसी दैवीय शक्ति ने उन्हें महान चमत्कारी संत बना दिया है? वो संत जिनका डंका अब सुदूर विदेशों में भी बज रहा है। ये हनुमान जी की कृपा, जिस संसद में जाने को आदमी तरसते हैं वहां पर हम गए नहीं, 1 नहीं 2 नहीं 3 अवार्ड हिंदुस्तानियों को लेकर आए। पहला अवार्ड मिला वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन, दूसरा अवार्ड मिला वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड 22 देशों का यूरोप, और तीसरा अवार्ड मिला संत शिरोमणि ऑफ इंडियन बागेश्वर धाम सरकार। बाबा के चमत्कार को नमन करने वाले भक्त कहते हैं बागेश्वर वाले सरकार अंतर्यामी है। वो अगर चाहें तो लोगों को उनका भूत वर्तमान और भविष्य बताने के साथ ही उनकी परेशानियां भी चुटकियों में दूर कर सकते हैं। तो क्या भक्तों का ये दावा सही है? आखिर क्या है बाबा के कथित चमत्कार का सच? एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी इसकी पड़ताल के लिए बाबा के दिव्य दरबार में पहुंचे थे, और अब देखिए बाबा का ये लाइव टेस्ट। कैमरे के सामने बागेश्वर वाले बाबा के चमत्कार का इम्तिहान। तस्वीरें रायपुर की हैं, जहां बाबा के दरबार में हजारों लोग मौजूद थे, और तभी अचानक बाबा ने किया ये ऐलान। बोलो सीताराम सब लोग, सीताराम सीताराम। आप में से कोई पत्रकार हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? बोलिए बोलिए बोलिए। आप में से कोई पत्रकार हमारे बल्कि चाचा जी का नाम उस पे भी है, संस्कार टीवी पे, कोई बता सकता है? बोलो बोलो, वरना आज के बाद अंधविश्वासी कहना बंद कर देना। क्या बता सकते हो? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी बागेश्वर वाले बाबा के इस ऐलान से हैरान थे। हैरान ये जानकर कि उन्होंने बाबा को कुछ नहीं बताया था, लेकिन इसके बाद भी बाबा को उनके चाचा का नाम पता था। और इस तरह बाबा के दिव्य दरबार में ज्ञानेंद्र तिवारी की एंट्री हुई। थोड़ा कौतूहल, थोड़ी हैरानी, और इसके साथ ही शुरू हो गया बाबा के चमत्कारों का लाइव टेस्ट।
आपके चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है? जी, मेरे चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में है। आज लेकिन हमने लास्ट अनुमति ली है अपने बालाजी से। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं ढकेल रहा, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज में दिखा रहा हूं। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर वाले बाबा कथित चमत्कारों के पहले टेस्ट में हैरान करने वाले खुलासे कर रहे थे और इसके बाद तो उन्होंने एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी के सामने उनके परिवार के सदस्यों की डिटेल के साथ ही कई और बातों का भी खुलासा करना शुरू कर दिया। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है? जी गुरुजी। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है? जी, गृह प्रवेश किया है 2 दिन क्या पहले। तुम्हारी भतीजी का नाम अभिषी है? जी गुरुजी। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। सवाल है, बागेश्वर वाले बाबा को ये सब कैसे पता चला? एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी की माने तो उन्होंने बाबा या उनके किसी भी परिचित को कुछ नहीं बताया था, लेकिन बाबा को इसके बाद भी सब कुछ मालूम था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पास कोई दिव्य दृष्टि हो और वो सब कुछ नजरों के सामने देख रहे हैं। चमत्कार के इस दूसरे टेस्ट में बागेश्वर वाले बाबा ने जो खुलासा किया उसने ज्ञानेंद्र तिवारी को सन्न कर दिया। आज के बाद, क्योंकि आज हमारा दिमाग स्थिर नहीं है, आज के बाद अब हम कभी भी किसी से हमें प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आज पूरी नेशनल मीडिया के सामने हमें जो कहना था कर लिया। फर्स्ट और लास्ट है। अब आपका एक प्रश्न हम बताएंगे और आज के दरबार को, क्योंकि हम पूर्ण होश में नहीं है, इसलिए आज के दरबार को हम बालाजी की अनुमति से आए थे और आज के दरबार को हम इसी के साथ विराम करेंगे। कल 4 घंटे दरबार लगाएंगे। एक प्रश्न पूछ लीजिए, लास्ट पूछिए। मैं पूछूं? हाँ। मेरे मन में तो देखिए बहुत सारे सवाल थे जिसको लेकर मैं 3 दिन से लगातार कोशिश कर रहा था। मैं इसी मीडिया में, इसी पत्रकारिता क्षेत्र में और क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं देश और समाज के लिए सेवा करना चाहता हूं इसी फील्ड में रहकर। उसको लेकर पदोन्नति का प्रश्न है, कृपा होगी पत्रकार में इस मंत्र का जाप करें, आशीर्वाद है। और रुकिए, एक ये रखा है और आपका एक और रखा है। हम गुरु हैं, ऊंची गोटी खेलते हैं, कच्ची गोटी नहीं खेली हो। इसमें वो रहस्य भी लिखे हुए हैं जो दुनिया को पता नहीं, सिर्फ तुम्हें और हमें पता है। और ये धमकी नहीं है, सिर्फ आधा पढ़वा करके आपको हम संतुष्ट कर देंगे, वो पर्चा वापस ले लेंगे। एक ये आएंगे, ये भाव से बैठे हैं, बस ये आपने भी नहीं सोचा होगा। और ये हम पहले से गोटी रखे थे कि इस गोटी को भी हम मारेंगे। एक पर्चा ले सकते, ये वाला नहीं, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो सब। आज चूंकि हमें उतनी ज्यादा शारीरिक हमें गुरुजी से आज्ञा लेनी पड़ी, क्योंकि हमें कसौटी पर उतरना था, तो गुरुजी से हमें आज्ञा लेनी पड़ी। और हमारे गुरुजी ने सुबह 7:30 बजे कह दिया था, बेटा जाओ झंडा गाड़ कर आओगे सनातन का। ज्ञानेंद्र तिवारी चमत्कारों के इस लाइव टेस्ट में बाबा से ढेर सारे सवाल पूछना चाहते थे, लेकिन बाबा ने साफ कर दिया कि इसके आगे अब वो अपने चमत्कारों को लेकर कोई सफाई या इम्तिहान नहीं देंगे। सवाल है, जब बाबा चमत्कारी हैं तो वो आगे टेस्ट के लिए क्यों तैयार नहीं हुए? क्या बाबा को डर था कि आगे के टेस्ट में वो फेल हो सकते हैं? तो क्या बाबा ने इसी डर से आगे का इम्तिहान नहीं दिया?